हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केमिस्ट्री की। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है, एक ब्रांच जिसमें कंपोजिशन होता है अलग अलग मैटर का। अब केमिस्ट्री का फादर का नाम है लेवाइजर। लेवाइजर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलेंगे। वही अगर बात किया जाए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के कुछ ब्रांच है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, और ये तीनों हमारे सिलेबस में रहते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया एक तरीके से, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो पढ़ेंगे वन बाय वन इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आता है मैटर। आसपास में जितना चीज़ है वो मैटर है। अट्रैक्ट करता है, रिपल्सन करता है, कुछ स्ट्रांग होता है, कुछ वीक होता है। तो मैटर जो होता है उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन तरह के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सब्सटेंस की, दो तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर होते हैं। अगर हम लोग का प्योर सब्सटेंस की बात की जाए तो हमारा एलिमेंट कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। एलिमेंट की बात की जाए तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड होते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड की बात की जाए तो ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वहीं मिक्सचर की बात की जाए तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस जिनके यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं, उसे हम हेट्रोजीनस बोलते हैं। वहीं अगर बात करें हम मिक्सचर की, तो मिक्सचर हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे होमोजीनस और हेट्रोजीनस दोनों को मिलाकर बनते हैं। कुछ मिक्सचर की बात करते हैं, उसके सेपरेशन की बात करते हैं। जैसे पहला हमारा सेपरेशन का मेथड होता है मिक्सचर को फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट कर देते हैं। जहाँ पे हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, और हमारा क्लियर लिक्विड, साफ सुथरा लिक्विड हमारा बाहर हो जाता है। डिस्टिलेशन की बात की जाए तो डिस्टिलेशन हमारा क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लिक्विड और वेपर को अलग अलग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई सब्सटेंस है, ये रहा हमारा एक, मान लीजिए कि कटोरा, कटोरा है, इसमें हमने डाल दिया है कुछ पानी और इसमें कुछ मिक्सचर डाल दिया है साल्ट का। अब इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसे हमने आइसोलेटेड आइसोथर्म में डाल दिया, इसमें कि हमारा एक तरीके से हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, एडियाबेटिक भी है। अब देखिए इसमें से कुछ वेपर बनेंगे। वेपर अगर बनेंगे तो ये हमारे इकट्ठा होंगे और फिर यहाँ पे कूल करके इसे निकाल लेंगे, क्योंकि वेपर तो सिर्फ पानी का बनेगा, मिक्सचर यहीं पर रह जाएगा। उसके बाद हम इसे यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, यही हमारा डिस्टिलेशन होगा। सब्लिमेशन की बात की जाए तो हमारा कैम्फर होता है। कैम्फर जैसे कि छोटा छोटा कपूर होता है घर में पूजा के लिए, तो उसे हम डायरेक्टली अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये हमारा सॉलिड से लिक्विड नहीं बन के सॉलिड से गैस बन जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। वहीं पे एक टर्म आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन हमारा क्या होता है, अलग अलग सॉलिड को जब हम लोग डिफरेंट सॉल्वेंट में से, पार्टिकुलर सॉल्वेंट में से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन भी होता है। अगर हम लोग का मेटल टाइप की चीज़ पाए जाते हैं इम्प्योरिटीज में, तो हम लोग मैग्नेट से उसे अलग करते हैं, सेपरेट कर करके। ठीक है ना। और वहीं बात कर रहे थे एटमोलाइसिस की, तो ये एक हमारा मेथड होता है, इसमें गैस का डिफ्यूजन इफ्यूजन की तरह सेपरेशन हम लोग करते हैं। वहीं अब बात करते हैं एटम और मॉलिक्यूल की, तो एटम हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट होता है। ठीक है ना। कोई मान लीजिए कि हीलियम है, तो हीलियम का एक छोटा सा पार्ट हो गया एटम। वहीं अगर एक से ज़्यादा एटम को मिला दे तो हम लोग का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अलग अलग मेजरमेंट के सिस्टम हुआ करते हैं। सीजीएस सिस्टम हो गया, उसका एफपीएस सिस्टम हो गया, एमके सिस्टम हो गया। फिर हम लोग का नया आया था एसआई सिस्टम, जो कि हमारा बहुत ही यूजफुल है। आपको याद क्या रखना है, एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम हुआ करता था, लेकिन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है ना। आप तो जानते ही हैं आजकल जो यूज होता है सिस्टम। वहीं अगर हम लोग बात करें कुछ फिजिकल क्वांटिटी की, तो हमारा होता है लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का केल्विन ही होता है। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का। ये रहे उनके कुछ सिंबल्स। वहीं अगर बात करें सब्सटेंस को हम लोग मोल से दिखाते हैं। ठीक है ना। और वहीं बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसे हम कैंडेलास दिखाते हैं। इसे आपको याद रखना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेलास दिखाते हैं। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई में इस पर। ये देखिएगा, ये वाला टेबल जरूरी है आपके लिए देखना। तो इसमें आपको क्या देखना है, कुछ चीज़ें जो आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होना चाहिए। डे का मतलब हो गया आपका 10। ठीक है ना। और वहीं अगर हम लोग बात करें नैनो की, तो 10⁻⁻9 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फर्मी याद कर लीजिए, फर्मी होता है 10⁻15। पीको याद कर ले, पीको होता है 10⁻12। वहीं ये सब याद नहीं करें। सेंटीडेसी तो सबको याद होता है। माइक्रो याद कर ले 10⁻6, और मिली याद कर ले 10⁻3। ठीक है ना। मास एक ऐसा क्वांटिटी है, मास की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे मैटर में कहीं पे पाया जा सकता है स्पेस में, लेकिन इसका हम लोग का ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होने पर ओरिजिनली जिसका वेट होता है उसी को हम लोग मास बोलते हैं। वेट हमारा क्या होता है, ग्रेविटी के प्रेजेंस में मास को रख देते तो mg जो लगता है वही वेट होता है।
अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर में अगर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर देते हैं, या फिर हम लोग एक और चीज़ लगा सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 212 माइनस 32। ये वाला लगा के भी आप निकाल सकते हैं, वहीं से ये डिराइव हुआ है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो हम लोग के स्पेस में पाया जाता है, जिसमें हम लोग का थोड़ा सा भी एरिया को ऑक्युपाइज कर रखा है, उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। डेंसिटी का हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं। मास बाई वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास बाई वॉल्यूम होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। केमिस्ट्री में आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी याद होनी ही चाहिए। तो एक डाइन होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, और एक एटीएम होता है 1.01 बार और 101.325 पास्कल भी बोल सकते हैं। एक एटीएम इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं। एक बार इज इक्वल टू एक्चुअली होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये तो सभी जानते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है। 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। 1 कैलोरी 4.184 जूल होता है। 1 लीटर एटीएम 101.325 जूल होता है। ये आपको याद होने चाहिए, अब चाहे आप इधर याद करें या नहीं करें, ठीक है ना। अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में अलग अलग लॉ की बात करेंगे। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, रिएक्शन के पहले टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि मास हम लोग का इक्वल ही रहता है किसी भी रिएक्शन में। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात करें तो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं कुछ प्रोपोर्शन में ही जुड़ते हैं। जैसे कि H2O है, तो H2O में हम लोग का 2H और 1 ऑक्सीजन आता है, तो 2H और 1 ऑक्सीजन हम लोग का 2:1 हम लोग का रेशियो हो गया। वही बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो यहाँ पे जब हमारे एक ही एलिमेंट से दो कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि हमारे NH3 हैं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बने, N2H4 हमारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बने हैं। तो ये देखिएगा, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, NH3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, N2H6 हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा N2 तो कॉमन हो गया। हाइड्रोजन का जो रेशियो हो रहा है यहाँ पे 4/6, यानी कि 2:3 बोल सकते हैं, या फिर 3:2 भी बोल सकते हैं अगर हम उल्टा रेशियो लेंगे तो। और ये फिक्स होगा हर कंपाउंड के लिए। अगर आपका कोई और भी कंपाउंड हो, CO है, CO2 है, तो उसका भी हम लोग कार्बन को छोड़ के ऑक्सीजन का अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो फिक्स रेशियो में पाए जाएंगे। CO हो गया, CO2 हो गया, और भी ले सकते हैं, ओजोन का हो गया, फिर O2 हो गया, O3 हो गया। आइए बात कर लेते हैं डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी की। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है ना, टीनी पार्टिकल यानी कि एटम के मिलकर बने होते हैं, और फिर वो हमारा एटम हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हमारे मास में डिफर करते हैं, सेम एलिमेंट के मास भी सेम होते हैं। इसके बाद एटम को हम लोग न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग इसमें फिजिकल केमिकल चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रिएट डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा कंजर्व रहेंगे एटम के नंबर, ठीक है ना। और कंपाउंड की बात करते हैं तो हम लोग का सिंपलेस्ट रेशियो में पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में फेल्योर क्या हुआ, तो फेल कर दिया था एक्सप्लेन करने में, ताकि कैसे कंबाइन होता है। कंबाइन तो होता है लेकिन कैसे कंबाइन होता है कोई बताया ही नहीं। उसके बाद फिर ये और भी एक फेल कर गया इसमें, मास के बताने में, साइज बताने में, वैलेंसी के बताने में, ये सब बताया ही नहीं था। वहीं एटॉमिक मास की बात करते हैं तो पहले हमारा थ्योरी दिया गया कि हम लोग का एटॉमिक मास होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। और एवरेज एटॉमिक मास होता है एवरेज मास ऑफ एटम बाई मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। और वहाँ से निकल गया हम लोग, जैसे कि क्लोरीन का एक एग्जाम्पल लेके आप समझिएगा। क्लोरीन हम लोग का 35 और 37 दिखा सकता है मास। तो हम लोग क्या करते हैं, 35 और 37 तो होता ही है, तो हम लोग इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, 35 इंटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 35, यानी ये 25% पाया जाता है, और 37 हम लोग का 75% पाया जाता है, प्लस 37 इंटू 75% बाई 100 हो गया। एक और चीज़ आपको बता दें कि वेपर डेंसिटी हमारा क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है हमारा मोलर मास बाई 2, ठीक है ना। मोलर मास बाई 2 होता है बेसिकली। वहीं अगर हम बात करें मोलिकुलर मास की, तो मोलिकुलर मास हम लोग का डिफाइंड होता है फॉर एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ 1 मोलिकुल बाई 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये होता है। फार्मूला मास की अगर हम लोग बात की जाए तो फार्मूला मास हम लोग का क्या होता है, जैसे NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, तो हम लोग का जो मोलिकुलर मास होता है उसी को जब हम लोग आयन में तोड़ते हैं, आयनिक मास को हम लोग फार्मूला मास भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, देखिएगा एन फैक्टर हमारा क्या होता है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। एन फैक्टर हमारा होता है बेसिकली कि वो कितना आयन बना रहा है, कितना टूट रहा है, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, तो वहीं से हम लोग अभी इक्विवेलेंट मास को देखेंगे।
पहले हम लोग बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग का नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाई मोलर मास, ठीक है ना। मोल हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग मोल को लेंगे तो फिर हम लोग का मोल होगा गिवन मास बाई मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। और इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर। ये आपको याद होना चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और एवोगैड्रो नंबर हम लोग जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। और फिर वॉल्यूम एट एसटीपी होता है 22.4 लीटर, जिसी को हम लोग मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। और बाकी तो मोलर मास आपको पता ही होता है कभी कभी, तो आप निकाल सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, एक एम का मतलब क्या होता है। एक एम हम लोग का क्या होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम होता है, ठीक है ना। और हम लोग एक एम को हम लोग 1/Na भी बोल सकते हैं, यानी 1 एवोग्राम बोल सकते हैं, 1 स्टोन बोल सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आपको इसको ध्यान में बस एक बार देख लें, याद नहीं करें। अब हमारे बच गए हैं कुछ एन फैक्टर और कुछ मोलरिटी, तो उसकी बात हम सोल्यूशन में करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में हमने बेसिकली जाना है केमिस्ट्री के एटम के बारे में, और ये बहुत सारा चीज़ आपने सिखाई होगा इस वीडियो से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।